हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कुट्टूकान। कहानी की शुरुआत एक विला को दिखाते हुए होती है। यहाँ हमें इस विला में एक छोटी बच्ची खून से सनी हुई दिखाई जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी आ रहा होता है। पता नहीं क्यों पर वो लड़की छुपकर फोक से कुछ लिख रही होती है और अचानक से वो आदमी उसको पकड़ लेता है। वो आदमी उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी मदर आकर उसको बचा लेती है। वो आदमी उस बच्ची की माँ का खून कर देता है और उस लड़की को मारने के लिए जाता है। भागते हुए वो लड़की कॉरिडोर में गिर जाती है और ठीक उसी समय वो आदमी पीछे से आकर उसको मार डालता है। मूवी की स्टार्टिंग काफी रोमांचक होती है, जिससे लगता है कि आगे की कहानी भी शानदार होगी। आखिर कौन है वो लड़की और ये आदमी उसको क्यों मारना चाह रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस मूवी में जानेंगे और हमारी आज की कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट सीन में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इन 5 दोस्तों को घूमने का काफी शौक होता है। काफी दिनों से ये लोग कहीं बाहर घूमने गए भी नहीं थे, इसलिए ये सभी लोग वेकेशन पर जाने की प्लानिंग करते हैं। ये 5 दोस्त काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो स्टे के लिए एक अच्छी और कंफर्टेबल जगह ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते इन सभी को 50,000 इंडियन करेंसी में माउंट ब्रोमो नाम की एक जगह पर एक विला मिल जाता है, जो कि उस जगह के हिसाब से काफी कम प्राइस में होता है। ये 5 लोग ऑनलाइन फोटोज देखकर काफी एक्साइटेड भी हो जाते हैं और वहां पर जाने का फैसला करते हैं। अब ये चीज नॉर्मल है क्योंकि लड़के किसी भी बात से एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग रात में ही कार से अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर देते। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग माउंट ब्रोमो पहुंच जाते हैं। इसी बीच वो सब खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर उनसे खाना सर्व करने वाली लड़की पूछती है कि आप लोग कहाँ स्टे कर रहे हो? वो बताते हैं कि टेंगर में। ये सुनते ही वो लड़की डरकर भाग जाती है। अब ये चीज देखकर ये तो हमको पता चल गया है कि टेंगर से जुड़ी कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसीलिए वो लड़की इसका नाम सुनते ही यहाँ से भाग गई। अब तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है और पूछता है कि डेविन कौन है? वो बंदा अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं टेंगर विला का गार्ड हूँ और मेरा नाम नाटो है। नाटो उनके लिए विला की कीज लाया होता है, इसीलिए जल्द ही 5 दोस्त नाटो के साथ विला के लिए निकल जाते हैं। विला पहुंचते ही वो 5 देखते हैं कि विला की हालत तो काफी खराब है और जैसे फोटोज इंटरनेट पर इन लोगों ने उस विला की देखी थी वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि दूर दूर तक ये वैसा लग ही नहीं रहा था। फिर भी डेविन और बाकी लोग वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। नाटो उनको बताता है कि उस विला में एक तहखाना है जो कि काफी लंबे अरसे से बंद है और इसीलिए तुम में से कोई भी वहाँ पर ना जाए। थोड़ी देर में सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मीको को वॉशरूम जाना है और स्ट्रेंजली यहाँ पर यूज करने के लिए एक ही वॉशरूम है जिसको अभी वर्डी यूज कर रहा होता है। इसलिए मीको बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसको लगता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। अब इस सीन को देखकर किसी की भी डर से हालत खराब हो जाएगी। देखने पर उसको एक डेविल की बच्ची दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर वर्डी को भी लगता है कि वॉशरूम में उसके पीछे कोई है पर कोई दिखता नहीं है। वहीं दोनों लड़कियां लिया और सैरा के साथ भी बहुत अजीब चीज होने लगती है, जैसे कि लिया को वार्डरोब में फोक से कुछ लिखा हुआ दिखता है और वही सैरा जब वॉशरूम जाती है तो उसके शावर में से खून आने लगता है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाती है। अब इन सारी चीजों के बाद भी ये सभी दोस्त साथ में मिलकर फैसला करते हैं कि अब तो इन्होंने 5 दिन का पेमेंट कर दिया है, इसीलिए वो इस विला में रहेंगे और जो भी चीज अबनॉर्मल है या डरावनी है उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग विला के हॉल में डांस कर रहे हैं। वो लोग जोर जोर से हंस रहे हैं जिनकी आवाज वर्डे सुन लेता है। वो देखने जाता है पर वहाँ पर उसको कोई नहीं देखता। तभी अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वर्डी तहखाने तक पहुंच जाता है जहाँ पर जाना मना है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक डीवन आकर उसको रोक लेता है। अगले सुबह मीको विला के पीछे पानी लेने जाता है और उसको वहाँ पर बहुत सारी ग्रेव्स मिलती हैं, जिनमें से एक ग्रेव नार्डो की भी होती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद सभी दोस्त नाटो के घर जाते हैं जो कि विला के बाहर एक वेयरहाउस होता है। नॉक करने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है।
अंदर किसी को ना देखकर वर्डी अकेले अंदर चला जाता है। तभी अचानक कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। वो आदमी उसको बताता है कि वो उनका पड़ोसी है पार्जो, जो कि नाटो का पिता है। अब ये सब उस आदमी को उनके साथ हुई बातों के बारे में बताते हैं। तब वो आदमी उनको बताता है कि आज से 7 साल पहले मैंने उस विला को एक डच कैप्टन से बनवाया था। वो वहां पर अपनी वाइफ और 2 छोटी लड़कियों के साथ रहता था। उसकी फैमिली को 3 लोगों ने बेरहमी से मार डाला था, किसी दुश्मनी की वजह से। लोगों को पहले कैप्टन की लाश मिली और बाद में उसकी बाकी फैमिली की, जिनका काफी बेरहमी से कत्ल किया हुआ था। लोगों ने उनकी लाश को मुर्दा घर में रखने से मना कर दिया था, इसीलिए उनकी लाश को उस विला के पीछे ही दफना दिया गया। ये सुनकर वो दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। वो सब मिलकर तुरंत वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब जैसे ही वो अपनी कार में बैठते हैं, कार खराब हो जाती है, मगर रात ज्यादा होने की वजह से वो लोग मैकेनिक मिलने तक वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उस रात में उन सभी को कई सारे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। लिया को छोड़कर बाकी सभी लोग रात में कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। लिया अकेले ही अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके बेड पर पीछे से कोई लेट जाता है और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लिया को लगता है कि सैरा वापस आ गई है, लेकिन तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो घबराकर उठ जाती है। वो आसपास देखती है तो उसको वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है, यानी कि वहां पर कोई नहीं है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कमरे के बाहर चली जाती है, जहाँ कॉरिडोर में उसको डेविन और सारा दिखते हैं। वो उनके पीछे जाती है। लिया देखती है कि डेविन और सैरा तहखाने में जा रहे हैं। लिया भी उनके पीछे जा रही होती है कि तभी सैरा उसको आवाज देती है। उसके दोस्त बाहर से वापस आ गए होते हैं और लिया को वहां देखकर उससे पूछते हैं कि वो वहां पर क्या कर रही है। अब मतलब कैसे भी करके उस फैमिली की आत्माएं इनको तहखाने तक लेकर जाना चाहती हैं, जिसके अगले दिन सुबह होने से पहले सारे दोस्त घूमने निकल जाते हैं और माउंट ब्रूमो पर सारी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करते हैं। तभी वर्डी को नाटो का कॉल आता है और वो उनको बताता है कि उनकी गाड़ी ठीक हो गई है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि विला टेंगर में नाओमी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, जो कि डच कैप्टन की छोटी बेटी है। तभी विला में 3 मास्क पहने हुए आदमी घुस जाते हैं और पार्जो, जो वहाँ का गार्ड होता है, उसके साथ सभी को बेरहमी से एक एक करके मार डालते हैं। लिया और बाकी सब जब विला वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारी लाइट्स ऑन हैं, लेकिन अंदर जाने पर उनको वहां पर कोई नहीं मिलता। और तभी अचानक विला की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। वर्डी को वहां पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है। उस औरत का पीछा करते हुए वर्डी और डेवन तहखाने में जाते हैं और अंदर जाते ही अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहां पर नाटो आ जाता है। मीको और नाटो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। उस तहखाने में वर्डी और डेवन को डच फैमिली के कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं और तभी उनको सामने चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। दरवाजा खोलने पर मीको और नाटो को वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसकी कमर मुड़ी हुई होती है। वो उसको वहां से बाहर ले आते हैं। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमको दिखाया जाता है कि उस दिन जब डच के परिवार पर हमला हुआ था, तो गांव वालों के वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि नाओमी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो नाओमी को अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां डॉक्टर से हमको पता चलता है कि नाओमी को स्पाइन इंजरी होने की वजह से वो कभी भी सीधे नहीं खड़ी हो पाएगी। लिया और बाकी सभी को जब ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि नाओमी है, तो वो सब उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इस घर में अकेले कैद थी। उसकी स्पाइन में चोट भी लगी हुई थी, इसीलिए वो सभी लोग मिलकर उसको अस्पताल ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो कार की तरफ जाती है तो मेन गेट अपने आप बंद हो जाता है, जहां लिया, सारा और नाओमी अंदर ही रह जाती हैं। तभी वहां पर नाओमी की बाकी फैमिली, जो अब स्पिरिट बन चुकी है, वहां पर आ जाती है। वो सभी नाओमी को जाने से रोकते हैं और स्ट्रेंजली नाओमी भी जाना नहीं चाहती थी। लिया और सारा नाओमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओमी की फैमिली के बाकी सभी लोग लिया और सारा पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। इतनी देर में डेवन, वर्डी, मीको और नाटो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक स्पिरिट वर्डी को लेकर अंदर चली जाती है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से निकलने की सोचते हैं, पर लिया वर्डी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो रोने लगती है। तभी अचानक वर्डी वापस आ जाता है और वहां से चलने के लिए कहता है।
जहाँ लास्ट में दिखाया जाता है कि नाओमी अपनी फैमिली के साथ वापस उस विला में रहने लगी है, जबकि उधर लिया उसके फ्रेंड्स अपने घर वापस जा रहे हैं। कार में हमको देखने को मिलता है कि वर्डी का चेहरा अचानक बदल जाता है और उसके अंदर स्पिरिट आ जाती है, जिसके साथ ये अमेजिंग सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, जिस दिन नाओमी की फैमिली का मर्डर हुआ था उस दिन वहां पर 9 लोग थे, यानी कि नाओमी की फैमिली 9 लोगों की फैमिली थी। इसीलिए इस फिल्म का नाम कुटुकान सैमिलान शैतान है, जिसका मतलब होता है 9 इविल स्पिरिट्स, जो कि हर हॉरर मूवी की तरह एक ओपन एंडेड मूवी है। इस फिल्म में भी हमको कोई कंक्लूसिव एंडिंग नहीं मिली है, पर फिर भी आपकी इस मूवी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पर फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ, मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।